गया, अनमोल हो गया, सरिता हो गया, तो ये सब जो है ना वैरायटी का नाम है, समझे। खीरा में भी है उसी टाइप से, मालिनी, करीना, निंजा। करेला में भी बहुत सा नाम है, देखिए आकाश, यूएस, 6214, विवेक, टीलू। टीलू बोले तो खुद हंसी आ जाता है। तो इस टाइप से है, समझे हम लोग का। आप लोग मत हंसाइए, आप ही तो पहले हंस रहे हैं। कोई नहीं, अच्छा है ना। तो हम लोग जैसे करते हैं, तो चलिए हम लोग 10 डिसमिल का जगह लेते हैं। सबके पास तो 10 डिसमिल नहीं भी होगा, नहीं है। तो कुछ के पास होगा, तो जिसका कम है तो वो अपना घटा भी सकते हैं। आ जाइए, आ जाइए। तो देखिए उसमें क्या है ना, जैसे अभी हम लोग धान का बेड के बारे में बता रहे थे कि घुनी किस टाइप से हम लोग करेला का हो गया, करेला बोले, टमाटर का, बैगन का हम लोग घुनी करते हैं ना, प्याज सबका, तो उसी टाइप में इसका भी घुनी के हिसाब से बताएगा। चलिए घुनी के हिसाब से हम लोग नहीं करते हैं, तो लौकी का 60 ग्राम बीज लगेगा 10 डिसमिल के लिए। खीरा का लगेगा आपका 25 ग्राम 10 डिसमिल के लिए। करेला है 100 ग्राम, नेनुआ 60 ग्राम, झींगा 70 ग्राम। ये है 10 डिसमिल जमीन के लिए। दूरी जान रहे हैं, लाइन बाय लाइन हम लोग लगाते हैं अक्सर, लेकिन हम लोग गलत तरीके से लगाते हैं। हम लोग कभी लाइन बाय लाइन कोई चीज को लगाने का कोशिश करते हैं नहीं ना, यहाँ डाल दिया, वहाँ डाल दिया, वहाँ डाल दिया, ऐसे करते हैं। लेकिन हम लोग कभी ना लाइन के हिसाब से टमाटर लाइन में लगता है, टमाटर लगाते हैं लाइन में। दवा सब का भी नाम है जो आप लोग को बताएंगे तो याद नहीं होगा, तो आप लोग यहाँ से फोटो भी खींच सकते हैं। इसको फोटो खींच लीजिएगा ना, तो दवा का दुकान में भी जाके मांगिएगा कि हाँ भैया हमको ये दवा चाहिए, तो वो लोग खुद देगा। और ऐसे हम लोग जाके क्या बोलेंगे कि भैया मेरा तो टमाटर गल के गिर रहा है, उसके लिए दवा दीजिए, तो वो अपना तरीका से देगा दवा, है कि नहीं। तो आप लोग फोटो ले लीजिएगा यहाँ का, अगर आप लोग को चाहिए तो। एक गड्ढा में कितना बीज डालते हैं हम लोग, जैसे कद्दू या करेला जो भी होता है, एक गड्ढा में कितना बीज डालते हैं हम लोग? मिनिमम 4 से 5। 4 से 5, लेकिन हम लोग 2-3 बीज भी डालेंगे। बीज को कैसे डालते हैं, ऐसे खड़ा डालते हैं क्या ऐसे डालते हैं? हम लोग खड़ा लगाते हैं ना बीज को, खड़ा भी लगाते हैं ऐसे भी। खड़ा नहीं लगाना है। खड़ा में क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग से भी गलती हो जाता है कि बीज किधर जाएगा उसका अंकुर, या फिर नीचे का ऊपर कर देते हैं या ऊपर का नीचे। तो हम लोग इस टाइप से सुला के लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा ना कि वो अपना जगह बना के निकलेगा, समझ गए ना। ऐसे सुला के बीज को डालेंगे ना, तो हो सके वो इधर से भी निकल सकता है, हो सके तो इधर से भी निकल सकता है। हाँ, हम लोग 2-3 बीज। अब मचान तो सबको पता है कि मचान कैसे बनाते हैं, गांव में ऐसा कोई नहीं है कि नहीं जानेगा। हम खेती नहीं करते फिर भी हमको भी पता है। आपका यहाँ पास देखिए, वो तो अभी लगाया है, पहले नहीं था। भी लगा दिया, इतना अच्छा ड्रिप भी है, बहुत अच्छा। आप हम उस दिन गए थे उधर नदी के साइड में, जो सीवे सिलाई हम लोग का टीआरएस संस्था से ही लगा है। जिसके पास ज्यादा जमीन है वो ऐसे किया है, कमती जमीन लोग को नहीं है। झांकी डालते हैं ना भैया, तो झांकी से भी हो सकता है आपका। मचान डाला है, फिर वही है कि गड्ढा का आकार क्या है, 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई, 1 फीट गहराई। मैंने कितना आएगा, इतना चौड़ा आएगा ना, 1 फीट लंबा, गड्ढा चौड़ा, समझे। गड्ढा का ये नहीं है। और उसमें क्या करना है, ट्राइकोडर्मा दवा का नाम सुने हैं, ट्राइकोडर्मा। खेती जो कर रहा है वो एकदम जानेगा, आप लोग को पता होगा। ट्राइकोडर्मा, फिर आपका जो यूरिया, डीएपी, पोटास, डीएपी, गोबर खाद, सबको मिला करके उस गड्ढा में डाला जाता है ना। तो ये सब चीज को आप लोग ना एकदम याद कीजिएगा कि हम लोग को कौन सा दवा को। अब ट्राइकोडर्मा दवा जो है ना, कितना डालना है, 5 ग्राम। अगर वो है, और एक है एस्यूडोमोनास, ये भी 5 ग्राम। 5 ग्राम कितना आएगा, इतना सा। आप सामने से ले लीजिए ना भैया। नहीं, गलत सोच के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि दवा सबका नाम है ना, तो आप लोग फोटो खींच सकते हैं। बहुत सारा दवा का नाम हमको भी याद नहीं होता है और आप लोग को भी नहीं होगा। जैसे अभी हम बीज का वैरायटी बताएं आपको, किसी हर कोई को याद है कि कौन कौन सा नाम बताई बीज का, नहीं होगा। रोपाई के समय भी हम लोग को देखिए 10 डिसमिल के लिए डीएपी खाद 5 केजी, 25 किलो एफएफसी पोटास, पोटास तो जान रहे हैं ना हम लोग, 2 किलो यूरिया, ये सब मिला करके हम लोग को डालना है। 10 डिसमिल कितना आता है वो भी पता नहीं, तो जरूरी थोड़ी है कि सबका 10 डिसमिल रहेगा, कम रहेगा उसको हटा दीजिए आप। अच्छा, जैसे हम लोग करते हैं खेती तो करते हैं मचान वाला, लेकिन नीचे का जो भाग खाली हो जाता है, हम लोग कभी खेती करके उसमें ट्राई किए हैं? जैसे टमाटर लगाते हैं ना, उसके बीच में मान के चलिए कद्दू लगाते हैं, मचान के ऊपर में बना हुआ है, बीच का पूरा गेप कुछ ट्राई किया है, कुछ लगाने की कोशिश की? उसमें जाने के लिए रास्ता बचा के रखते हैं। नहीं, आप नहीं समझ रहे। जैसे हम लोग का मान के चलिए अभी कुंदरी का एक मचान बना हुआ है, कुंदरी तो बीच में उसका जड़ हो गया और ऊपर फल रहा है, नीचे का पूरा खाली है। तो हम लोग उसमें भी खेती कर सकते हैं। जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, साग सब हो गया, तो हम लोग ये सब चीज उसमें लगा सकते हैं। और एक बार लगाने का कोशिश कीजिए आप लोग, नया से कुछ नया तरीका से कीजिए, नई के तरीका में कितना रहना है। लीची लगा था मर गया, अरे भाई लीची कहाँ से जिएगा, लीची को उसका छाया में लगा था मर गया, क्या बताएंगे बता। नहीं, वो पौधा तो नहीं लगाना है। हम सब्जी का बात बोल रहे हैं ना, अदरक लगा दीजिए, अदरक करला सब लगा सकता है, हल्दी, फिर साग हो गया, ये सब चीज। इसमें देखिए बहुत सारा नाम भी दिया है, मचान के नीचे साग हो गया, मूली हो गया, धनिया पत्ता, अदरक, ये सब का खेती जो है ना आपका एकदम आराम से होगा। अगर बीज जैसे लगाए हैं वहाँ पर कद्दू, तो उसका 10 दिन बाद हम लोग मचान खड़ा करते हैं। चीज है कि अगर 7 दिन के अंदर उस जगह में बीज नहीं निकलता है, जिस जगह में हम लोग बीज डाले हैं, तो वहाँ पर हम लोग को दूसरा बीज डालना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन का ये नहीं ना। ये सब चीज को याद कीजिएगा। और अगर उस जगह में जहाँ मचान वाला खेती किए और हम लोग को दूसरा खेती करना है, तो मचान खेती हट गया, तो उसका 1 महीना के अंदर हम लोग उसी जगह में दूसरा खेती भी कर सकते हैं 30 दिन के बाद।
छाया में और इसी टाइप से है बैगन का भी थोड़ा सा बता देते हैं, ज्यादा टाइम तो आप लोग का भी नहीं लेंगे हम। तो बैगन का भी क्या है, 10 डिसमिल जमीन के लिए हम लोग कम से कम फ्रेश पौधा, जो एकदम फ्रेश पौधा है 1100 से 800 से 1100 हम लोग पौधा रखेंगे उसके लिए। 10 डिसमिल मतलब ढेर जगह होता है, तो अगर जिसका कम है तो कम। और वैसे ही लाइन बाय लाइन हम लोग इसको भी रोपेंगे, समझे। और रोपाई की दूरी तो वही क्यारी बनाकर बोलता है लाइन बाय लाइन, लेकिन हम लोग करते नहीं है। और क्यारी में भी कितना 2 से 4 फीट, 2 से 3 फीट इतना दूरी है, क्योंकि बैगन जब लगाइएगा ना तो अच्छा पौधा बनता है। हम सावा गए थे, सावा में देखिए हम एक का बाड़ी कम से कम उसका 50 डिसमिल में खाली बैगन होगा, एक एकड़ होगा। आप जानते भी होंगे, उत्तम भैया का घर देख रहे हैं, सुबेदार बोलते हैं। उत्तम भैया का घर का जस्ट सामने में घर है, रोड के नीचे। हाँ सही पकड़े, इतना अच्छा बैगन देखे, मेरा फोन में फोटो भी होगा उसका। तो आप लोग भी वैसा कीजिए, एकदम लाइन से लगाई है दीदी, बहुत अच्छा बैगन का फसल उसका बहुत अच्छा हुआ था। और वही है ट्राइकोडर्मा जो बोले, गोबर खाद ये सब रोपाई के टाइम में डीएपी भी करना है। आप लोग तो ऐसे सब कोई खेतिहर हैं, आप लोग को कितना ज्यादा समझाने का जरूरत है। और वही चीज है कि जब पौधा अगर जहाँ पर लगाए हैं अगर मर जाता है तो 7 दिन के अंदर हम दूसरा पौधा लगा देंगे। 7 दिन के बाद, ये नहीं कि वो पौधा जिएगा, ये करेगा, वो करेगा, वो नहीं। हाँ बोधी लगाए निकल रहा है अभी, 7 दिन हो गया है। निकल सही नहीं झूठ बोल रहे हैं, लगाया निकल रहा है तो निकल ज्यादा रहा है। निकला है, बड़ा लगा दीजिए। टाइम रखिए तो हम लोग को अच्छा से ट्रेनिंग देंगे। तो ज्यादा तो और आप लोग को नहीं करते हैं, लेकिन अगर लगाए हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, ज्यादा नहीं लगा, 6 बुधा लगाए हैं। दवा कैसे स्प्रे करते हैं आप लोग पौधा में? दवा जैसे मान के चलिए मेरा पौधा लगा हुआ है, कीड़ा खा रहा, तो हम दवा स्प्रे करते हैं तो किस तरीके से करते हैं बताइए तो हमको। आप जब लगाए हैं बाल्टी से झाड़ू और नहीं ना तो हम बताएंगे भाई, उसके लिए मत सोचिए, हम बताएंगे आपको। अपना मशीन रहे, ठीक है, मशीन है, झाड़ू है, मशीन नहीं है तो वो झाड़ू में लगा सकते छेदा हैं। कर जैसा भी कर रहे ठीक है। लेकिन हम लोग स्प्रे क्या करते हैं कि बस ऊपर ऊपर पत्ता मारते हैं ना, ये है गलत तरीका। कभी भी देखिए आप लोग को अगर स्प्रे करते हैं ना तो सबसे पहले उसका जड़ के पास भी दवा हाँ तो मैं फेर के पास ही लगाता हूँ, इसके लिए मर जाता है। नहीं तो वैसा एकदम उछाल दीजिएगा तो मरेगा नहीं। स्प्रे का मतलब स्प्रे तरीके से करेंगे कि हम अपना ना जितना छिड़केंगे। मात्रा देना है उतना ही देना है। अच्छा दीदी, तो पौधे में ना जड़ के पास भी कभी भी स्प्रे। अगर अचानक आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोग का मतलब ऐसा लगता है कि कुटेक बहुत दूर है जाने के लिए और हमको दवा का जरूरत है सब्जी खेती में डालने के लिए, तो ऐसा सिचुएशन में आप लोग शैम्पू जो होता है ना, हम लोग धोते हैं बाल, वो वाला शैम्पू को भी घोल के डाल सकते हैं उसमें भी। कीड़ा नहीं मरता है। पौधा में ना जुई कितना रह जाता है, शैम्पू से मर जाता था वो। अरे कहने का मतलब सब्जी के लिए काम आता है भाई, सब्जी खेती के लिए काम आता है। उस सर में जुई और ये और वो नहीं है, समझे। हर चीज को आप लोग मजाक में मत लीजिए, कुछ बात जो है ना सीरियस सीरियस लेना लीजिए। चाहिए। वही तो बोलते हैं 10 ठो बात है, उसमें से 6 बात सच है, 10 से 4 बात क्या बोलते हैं, झूठ झूठ है भी, चाहे कुछ भी रहे। झूठ कैसे रहेगा दादा? आप लोग को ना 6 दिन का खेती बाड़ी से रिलेटेड ट्रेनिंग बैठो जी, उसमें बाहर क्या नहीं है ना जाओ। कि खाद कितना देना है, इन कितना लोगों मात्रा देना है, वो इन चीज लोगों को बताया खेती वाला जाएगा। झूठ लग रहा है तो आप लोग को ट्रेनिंग दिलवाएं हम। बोलिए ट्रेनिंग करना चाहेंगे? जो यहाँ बस एफएफएस है हम वहीं दिलवा देंगे ट्रेनिंग। ज्यादा यहाँ दूर पर? लेकिन हाँ, आपका एफएफएस में जो है ना, हाँ हम लोग करवा देंगे। खेती बाड़ी से रिलेटेड हर चीज का ट्रेनिंग यहाँ पर दिलवा देंगे। इसका कितने ट्रेनिंग होता तो सही है। अभी ऐसा- सबको, अभी का जनरेशन में अभी किसी को पता नहीं है ना, जो अभी नहीं हम ना खाद सोच में कितना लीजिए। बजट में देना है, कितना मात्रा में देना है, वो चीज पता होना आप चाहिए। लोग हाँ। दे दीजिएगा तो कौन सा बीमारी में कौन सा खाद देना है ये सब पता होना चाहिए ना। बताया जाएगा उसमें पासे है ना, ट्रेनिंग में। ठीक है। पासे है ट्रेनिंग के लिए वो जो घर बना है हम ना, लोग सब वही को तो घर बना बोल वो रहे हैं ट्रेनिंग के लिए है। ट्रेनिंग के लिए ही उसी है। के यहाँ लिए पर है एफएफएस special। लगा है ना, वो मेरे संस्था से ही, पीआरआई संस्था से लगा हुआ है ये एफएफएस। और वहीं पास हम लोग बोलिएगा तो ट्रेनिंग देंगे आपको। वहीं पे दे दीजिए, हाँ क्या दिक्कत है, यहीं बनेगा। हाँ पासे है। एक दिन टाइम रखिए, जो अभी पीओपी का डेट हम लोग कर रहे हैं ना फाइनल, तो वहीं पास करते हैं, उसी में दिलाते हैं। हम बीरस मामा से बात कर लेंगे, बाकी बीरस मामा से हम बात कर लेंगे कि हम लोग को वहाँ ट्रेनिंग देना है। मामा भी बोले हुए हैं कि हाँ जो भी मतलब खेती बाड़ी से जो भी रिलेटेड चीज है ना, तो हम वहीं पर देंगे आपको, वहीं पाठशाला में, किसान पाठशाला। वो स्पेशल उसी के लिए है, आप लोग को सिखाने के लिए। सुनिए, और कुछ चीज वैसा है तो पूछिए भी, हो सकता है कुछ हम भी नहीं जान रहे होंगे तो हम भी आप लोग से सीखेंगे, ऐसा थोड़ी है। आप लोग भी बताइए कुछ तरीका, हमको भी नहीं आता होगा क्या। हम लोग का भी जहाँ तक जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग इस सब के बारे में ज्यादा क्या है ना बोलेंगे दादा नहीं, कि इसलिए हम हम लोग लोग सुन रहे हैं। गाँव घर के लोग हैं, हम लोग सब खेती बाड़ी से निर्भर है, ताकि उसी चीज को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे और अच्छा होगा ना। देखिए कोई भी तरीका से खेती करेंगे ना तो उसमें 2 पैसा ज्यादा होगा, आपका उपज बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगा, पैसा आएगा। अब पुराना तरीका में ही हम जिएंगे ना तो मुश्किल है फिर। पहले खेती बाड़ी नहीं होता था, आप लोग को पता है। अभी पेड़ पौधा कम है, बारिश कम आ रहा है, इसीलिए ऐसे हो रहा है। मैं तो नहीं जाने को। जनरेशन ये है ना, अगर सबसे ज्यादा पेड़ लगाया जाएगा तो बारिश ज्यादा आएगा, और पेड़ कम होगा नहीं तो देखिए, पहले क्या था ना कि हम लोग खाने भर खेती करते थे, बेचने का नियत से नहीं करते थे। पहले उतना दाम भी तो नहीं मिलता था, लेकिन नहीं अभी मिलता था, सही है। हाँ, और अभी देखिए खेती बाड़ी से कितना आगे आगे आदमी निकल जा रहा है। वहाँ उसको आदमी सही निकाल नहीं तरीके से पाता करने है। की जरूरत है। खेती करेंगे तो भी तो दाम नहीं है, रेट नहीं है ज्यादा। ऐसे नहीं है
दादा कैसे? कहते हैं सब्जी भाजी करिए, लेकिन सही समय से निकलना चाहिए आप चीज़, उसको तब छोड़ ना सही दीजिए। रेट मिलेगा। आपका बगल में जो एफएफएस लगा है ये आदमी गोहरीडार कदम टोली का है, ठीक है? हाँ मालूम है। हाँ मालूम है, इसको हम भी बहुत अच्छा से जानते हैं। तो वो आदमी उतना जमींदार है, उसको ना मतलब पूरा कुर्डे में उन लोगों को क्या बोला जाता है पता है? सरदार। सरदार। सरदार उसके पास जमीन है तो सब ठीक जानेगा है, ना। लेकिन इंटरेस्ट देखिए उसका, वो कितना ज्यादा मल्चिंग करके पूरा खेती करने के लिए कितना रेडी है। और वो अभी देख रहे मल्चिंग भी तैयार कर लिया है अपना। तो हर चीज सिर्फ पैसा ये नहीं लगता है, इंटरेस्ट इंसान का जो है ना अंदर से इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ हम उस चीज करना चाहते हैं और हमको उस चीज से आगे रुचि बढ़ना होना है, चाहिए। रुचि होना चाहिए। आप लोग खेती के लिए रेडी होइए, ट्रेनिंग बोलिएगा सिमडेगा में बोलिएगा तो खेती बाड़ी का हम सिमडेगा में भी ट्रेनिंग दिलवा देंगे आप लोग। गड़िया तो में यहाँ तो पीओपी एक देंगे सामने ही हम लोग। ट्रेनिंग होने से सही है, उतना दूर जाने से तो नहीं तो काहे कि जैसे इतना ज्यादा सुनिए, आप पब्लिक है सिमडेगा ज्यादा। जाते हैं ना दादा, तो उसमें क्या होता है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। यहाँ तो पर इधर से भी तो मिल सकता है ना, कहे कि नहीं मिलेगा यहाँ। एक खंड है ना भी भारत का, नहीं मिलेगा, एक वो कोना भी है। है, लेकिन यहाँ बस नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट। यहाँ पर तो और वहाँ पर आपको 6 दिन 7 दिन 8 दिन का ये भी तो रहता है। भारत का वंश है ना, तो थोड़ा ना सिमडेगा है कि गड़िया जोरा क्या है। क्या अगर ट्रेनिंग अगर डाइटर से ट्रेनिंग अगर पंचायत में ट्रेनिंग दिलाइएगा तो यहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। सिमडेगा में ही उसका सेंटर बना हुआ है सिमडेगा। और सिटी ट्रेनिंग सेंटर वहाँ में तो मोर इलेक्ट्रॉनिक तो लगे यहाँ आधा अधूरा हाले है खिलाया गड़ी सब बता भी नहीं खिलाया। सब तो मजाक में लेता ले। क्या क्या बताए हमारे भाइयों को? आप लोग को बोल रहे हैं क्या क्या बताए?